वोटर का आपत्ति का सवाल उठ रहा है। ये दोनों सा एक थोड़ा सा विषय लंबा चर्चा करना पड़ेगी। हम लोग अर्बन एरिया में क्यों वोटिंग कम हो रही है, रूरल एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे विषय है, चर्चा करते रहना पड़ेगा हम लोग। मतदान केंद्रों पे ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, कितने पे बची हुई? देखिए अभी डिस्पैच दो तरफ का है, एक पी डिस्पैच है, वहां पर अपने बूथ में आएंगे। P+1 डिस्पैच है, वो कल सुबह आके अपने बूथ में आएंगे। अपने सब जहाँ पर वो पोलिंग कंप्लीट हो चुका है उसको क्लोज करके अपने रिसेप्शन सेंटर के लिए अपने मूवमेंट कर दिया। अभी तक कोई फाइनल डेटा भी आ पाया है? कौन सा डेटा का? 64.86 के अलावा वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का, उसी समय तक क्लोज अप पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। वो बेसिकली वो डेटा से हम दे देंगे, वो लेस देन 1%। अब पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका ईवीएम रिप्लेसमेंट है, आपका सीयू है, आपका 0.3 है, पीयू उसी के आसपास में है, वीवीपैट 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है। इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी, वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे। सर आपका इलेक्शन पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं एक दो इंसिडेंट्स ऐसी, इसका लिए मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। सम इंसिडेंट इन जमशेदपुर और रांची में भी कहीं हुआ है कुछ? नहीं, ये वायलेंस उसी तरफ से नहीं बोला जाता है। एक आजाद नगर के बारे में आप बात कर रहा लग रहा है, उसी के जमशेदपुर वेस्ट का। आप बूथ से 200 मीटर का दूर में दो आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, उसी के लिए आपका पीसफुल इलेक्शन नहीं है करके आप नहीं बोल सकते। वो एक अलग इश्यूज है, वो आपका बीच में वो इलेक्शन का रिलेटेड भी होगी, उसके एफआईआर दर्ज करके किया जा रहा है, इसलिए उसका पोल वायलेंस करके नहीं माना जाएगी। उसी के दोनों जगह पे एफआईआर किया गया, उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके एसपी नो सर उसका पूरा डिटेल बताएगा। बीजेपी का एक मंडल पहुंचा था अभी आज हम लोग को 2 बार विजिट किया था, उनका भी शिकायत आई थी, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके वो प्रोसेस के अनुसार उसको डिस्पोज करते थे। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बकायदा हुसैनाबाद का एक एग्जांपल भी दिया। वो 3 बूथ के बारे में बताया गया था, उसका भी हम लोग अभी उसका वहाँ प्रोसेस भेज देंगे वहाँ पर, उसी का अभी वो हम पर भी ऑब्जर्वर भी है, उसका नियमानुकूल कैसा डिस्पोज करना वो कर लेंगे उसको। फेज 1 का इलेक्शन सब जगह पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहाँ पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट था आपके पास आ गया, वो 64.86। क्लोज अप पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है, लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए, उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज अप पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है, हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ, उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है, तो क्लोज अप पोल डेटा उस तरह से मिलेगी। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। कहाँ पर भी वो पुराना कुछ नया लोकेशन में हम लोग किसी बार बूथ कराए थे, पहले रीलोकेशन होती थी, वहां पर भी अच्छा तरफ से पोलिंग हुआ। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर अर्बन एरिया में पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम में रही। मैं अभी इस पर अनुरोध करेंगे अपने आपका ब्रीफ कर देंगे। फर्जी मोटर करके अभी तक उनका द्वारा शिकायत दर्ज। ठीक है, एक और सवाल है। कल बीजेपी की तरफ से शिकायत किया गया था कि साइलेंट पीरियड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसकी शिकायत भी की गई है। उसका डिटेल रिपोर्ट हम लोग का कमीशन का भेज दिया। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए वो किया था, उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुका है। जेएमएम की एक उम्मीदवार आपकी की जो माइक पर कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए हमारे, उसी के संबंध में एक एफआईआर भी आज दर्ज हो गया रांची में, उसका एमसीसी का वायलेशन है, एफआईआर दर्ज करते हुए रिपोर्ट भी हम लोग के पास प्राप्त। टोटल कितने प्राथमिकी दर्ज हुई? टोटल 7 है, आपका वो 6 है। अभी वो एसपी सर आपका ब्रीफ कर रहे हैं। सर ये मैं मिस कर गया, जो कांग्रेस वाले भी इन्होंने पूछा था
सो आप भी कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट भेजा है कि वो कॉल वायलेशन था। हम्म। ओके। और जेबीएम के पीसी पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था सारे खुद पीरियड को पीसी उसका पहले के दिन का बोला जा रहा है, उसका हम लोग का डीओ से रिपोर्ट मांग रहा है। बेसिकली वो क्लियर कट एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी उसका, वो पीसी कब का है क्या है करके, इसलिए डीओ से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसी में हम लोग को वो स्पष्ट क्लियर हो गया था, इसलिए उसमें रिपोर्ट हम लोग उसका भेज दिया उसको। विधानसभा का जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अभी तक जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 जिले इसमें शामिल थे। 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज था वो इन्हीं 15 जिलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2,249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने सीएपीएफ जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में जिलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ्स थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहां पे पोलिंग पार्टीज को हमने पहुंचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ्स थे, जिसमें मेजॉरिटी चतरा चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज में जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी एसीज को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी क्यूआरटीज भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है। बेसिकली लातेहार में एक आईएसआर था, जो लोकेशन था, कैंप था, जहाँ पे सीआरपीएफ की टीम पोलिंग पार्टीज के साथ तैनात थी और उनको वहां से मुंडू एक बूथ है वहां पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ, जिसमें कि सीआरपीएफ के कांस्टेबल संतोष यादव गोली लगने से जख्मी हुए थे। इमीडिएटली उनको मॉर्निंग में ही जैसे ही ये खबर यहाँ मिली, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेजा गया है।
उनकी कंडीशन स्टेबल है और उनके हाथ में गोली लगी थी, तो उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कांकेसी में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में, और 3 केस जो है वो जमशेदपुर जिला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में 1 केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना, और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज लगाकर अवरुद्ध किया गया था, बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उस पर एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, एसओपी का पालन करते हुए आईडीज को निष्क्रिय किया, और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है। अन्य किसी भी क्षेत्र से कोई नक्सल गतिविधि की ये सूचना या घटना की सूचना नहीं है, या अन्य किसी प्रकार की हिंसा की भी सूचना नहीं है। जैसा कि सीईओ साहब ने बताया कि 2 प्रकार से फोर्सेस पार्टी जो है वो पोलिंग पार्टीज लौटेंगी। जो जनरली जो नक्सल क्षेत्र में है वो उनका जो डी इंडक्शन है या उनका जो कल स्ट्रांग रूम में पहुंचने का प्लान है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके लिए अलग से स्पेशल फोर्सेस और जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, और सीएपीएफ्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, और बाकी जो पार्टीज है वो आज ही स्ट्रांग रूम में लौटेंगी, तो उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, और हर एक घंटे पे उस पर हम लोग अपडेट ले रहे हैं। सभी एसपीज को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो खुद जो है स्वयं इसका मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार सभी पार्टीज को सेफली स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की कार्रवाई अभी की जा रही है। फोकस हमारा मेनली है जो ईवीएम पोल्ड ईवीएम्स है और जो हमारे पोलिंग कर्मी है उनकी सुरक्षा पे सबसे महत्वपूर्ण हमारा फोकस है, और उसी हिसाब से सारी प्लानिंग की गई है, और अभी तक सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। थैंक यू। नगड़ा थाना कहाँ